नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का, तो उसमें जो हमने लेवल्स बताए थे, ऊपर की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो 52,000 का लेवल होगा। 52,000 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और 15 मिनट की ग्रीन कैंडल वहाँ पे अगर फॉर्म करता है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से ट्रेड लेंगे। तो हमारे लिए एक ट्रेड यहाँ पे मॉर्निंग में बनी हुई, जो हमारी ये 15 मिनट की कैंडल थी, इसके ऊपर मार्केट जो हमारे 52,000 था, 15 मिनट की कैंडल 52,000 के लेवल के ऊपर क्लोज भी हुई और उसको ब्रेक भी किया। उसको ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ से ट्रेड ली, लेकिन उस ट्रेड में हमें इतने पॉइंट्स नहीं मिले। जो हमारा टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। हमारा टारगेट यहाँ से 52,300 तक था। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 52,300 तक था, जो ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन बाद में आते ही उसने हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस ले गई और करीब करीब हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ से हो गया। हमने यहाँ से 20 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लिया और मार्केट में बैठे रहे। हम इंतज़ार करते रहे कि मार्केट कब हमारे लेवल पे दोबारा आएगा सेटअप पे और हम उस पर ट्रेड करेंगे। तो जैसे हम 5 मिनट की कैंडल में देखें अगर, तो 5 मिनट की कैंडल में हमारा 5 मिनट की कैंडल में मार्केट जो है यहाँ से वापस 52,000 के लेवल के पास आया और 52,000 यहाँ से अगर 52,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तो वहाँ से 52,000 का जो लेवल है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे ही ये इस 52,000 के लेवल पे आया, सपोर्ट का काम किया, इसने यहाँ से एक बुलिश कैंडल भी फॉर्म की और यहाँ से इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद हमने एक ट्रेड ली, जिसमें करीब करीब हमने बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 150 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी में हमने कैप्चर किए। ये ट्रेड जो हमने की, जो हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उसके अंदर हमारा यहाँ से लॉस भी रिकवर हुआ और लॉस रिकवर होने के बाद हमें यहाँ से प्रॉफिट भी हमने यहाँ से गेन किया। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप अपने ट्रेड सेटअप पे बैठिए, पैसेंस अपने ट्रेड सेटअप के साथ अपने पास रखिए। जैसे ही मार्केट आपके ट्रेड सेटअप पे आता है आप उसको ट्रेड कीजिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर एक आपका टारगेट भी होना चाहिए। जैसे ही मार्केट आपके टारगेट पे गया, आप 2/3 क्वांटिटी अपनी वहाँ बुक कीजिए और 1/3 के साथ आप ट्रेल कीजिए उसको। आप जो आपका SL है उसको ट्रेल कीजिए। कभी भी आप अपने ट्रेड को एवरेजिंग मत कीजिए। जैसा कि मैंने बोला, आप ट्रेड को एवरेज करने जाएंगे तो एवरेज करने में आप ज़्यादा लॉस खा जाएंगे। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो हमारा लेवल था, जैसे हमने एक स्टॉप लॉस लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक कर गया। अगर हम यहाँ पे बैठे रहते हैं, हम यही सोचते हैं कि हम एवरेज करेंगे, इस कैंडल के नीचे मार्केट आएगा तो एवरेज करेंगे, तो एवरेजिंग के चक्कर में हमारा और लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट पूरा 52,000 के लेवल तक आया था। और हम अगर यहाँ पे एवरेज करते तो एवरेज करके भी हम प्रॉफिट में नहीं होते। मार्केट ऊपर गया था, इतना ऊपर गया कि आपकी ट्रेड सुबह से चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक जो टाइमिंग था, उस टाइमिंग के अंदर मार्केट ने आपके प्रीमियम्स डिके कर दिए। मतलब मार्केट जो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे जो मार्केट का प्रीमियम था वो यहाँ आते आते इतना डिके हो गया कि मार्केट के यहाँ पहुँचने के बाद भी आप लॉस में, यहाँ प्रॉफिट में नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप एक अपना स्टॉप लॉस लीजिए और एक नया ट्रेड सेटअप पे बनाइए। नए ट्रेड सेटअप पे आप अपना ट्रेड सेटअप पे ट्रेड कीजिए। जैसे ही हमारा ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना, हमने ट्रेड की और ट्रेड करने के बाद हमारा जो लॉस हुआ, वो लॉस होने के बाद भी रिकवर हुआ और रिकवर होने के बाद हमें कम से कम यहाँ से प्रॉफिट दे के गया और हम आज ग्रीन में ही क्लोज हुए। और इसकी जो कॉल्स थी हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दी थी। तो मैं आपको फिर बोलूँगा कि हमारे अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और इसके बाद हम आपको अपने प्रीमियम अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, कल के दिन क्या क्या लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड करने के। तो कल के दिन का हमारा जो ऊपर की तरफ लेवल है, ऊपर की तरफ हमारा लेवल होगा 52,200। अगर मार्केट 52,200 के ऊपर सस्टेन करता है, वहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, तो उस कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं। एक कॉल को वहाँ से ले सकते हैं और उसके टारगेट्स जो हमारे होंगे 52,200 के ऊपर, जो हमारा टारगेट होगा 52,500 और 52,700 तक भी हमारे टारगेट जा सकते हैं। आप होप ट्रेडिंग कभी भी मत कीजिएगा। 9:45 तक मार्केट को सस्टेन करनी दीजिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसको वोलेटिलिटी से बाहर निकलने दीजिए। 9:45 तक मार्केट स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने के बाद ही आप अपना ट्रेड कीजिए। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा, नीचे की तरफ 52,000 यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। जो 52,000 कल तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, आज 52,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। कल के लिए 52,000 पे अगर मार्केट आता है और वहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, तो उसको ब्रेक करने के बाद भी हम वहाँ से कॉल की तरफ जा सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 52,200 और सेकंड टारगेट 52,500।
ये हमारे कॉल की तरफ की टारगेट हो गया। नीचे की तरफ हम देखें, अगर मार्केट 52,000 के नीचे आता है और वहाँ से एक रेड कैंडल फॉर्म करता है, रेड कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक पुट की ट्रेड में ले सकते हैं। पुट की ट्रेड में हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 51,800 और सेकंड टारगेट हमारा 51,500 तक भी जा सकता है। ये लेवल्स आप हमारे फॉलो कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जब जब आप लेवल्स फॉलो करेंगे आप हमेशा ट्रेड में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अपने ट्रेड सेटअप को फॉलो कीजिए और अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा कीजिए। आप डिसिप्लिन, जितना डिसिप्लिन इस मार्केट में रहेंगे उतना ही आप यहाँ से प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।